दोस्तों नमस्कार, न्यू ट्रेडर्स डेली हेल्प में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेंद्र यादव। ये बैंक निफ्टी है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम। थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूं, आप लोगों को अच्छे से दिखे। देखिए, ये है पहली कैंडल, ये है रेजिस्टेंस और इसका ये है लो, ये है सपोर्ट। ठीक है ना। ये पहली कैंडल का लो हाई हम लोग ने ड्रॉ कर लिया। अब देखिए, पहली कैंडल ओपन होती है, थोड़ा सा रिजेक्शन यहाँ तक आता है, फिर इसके बाद में ऊपर जाने की फिर भी कोशिश करती है। ये जो विग दिख रही है ना, ये विग जो दिख रही है यहाँ तक गई है, यहाँ से फिर सेलर का प्रेशर और यहाँ पे आती है जहां तक लो लगाया था। वहां आने के बाद 5 मिनट लगाती है यहाँ तक आने में, और फिर दूसरी बार फिर वापस को जाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी सेलर ने थोड़ा ताकत लगाया और थोड़ा सा नीचे गई। लेकिन अब इसके बाद सेलर कमजोर पड़ गए, बायर एक्टिव हुए और इसके हाई को ब्रेक किया। देखो, ये यहाँ से यहाँ तक आए और फिर आके यहाँ पे सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद में फिर यहाँ तक गया। ये हमारा अपना जो है सेटअप है ना, यहाँ पे आए और ये सपोर्ट ले। सपोर्ट लेने के बाद जब इस स्विंग को ब्रेक किया इसने, यहाँ पे ये देखो ब्रेक कर दिया, फिर यहाँ से हमारी एंट्री बन गई। ये हमारा एंट्री पॉइंट है और ये हमारा टारगेट। ठीक है ना। इसके बाद में ये फिर यहाँ पे आके सपोर्ट ली, अपने जो रेजिस्टेंस इसने ब्रेक किया था उस पे आके फिर सपोर्ट ली और फिर धीरे 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 यहाँ गई। लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है, ये तो सब खाली पैसा खाने का है। साइडवेज यहाँ से हो गई। ठीक है, आइए 15 मिनट पे देखते हैं 15 मिनट का क्या हाल चाल है। ये है इसका 15 मिनट की कैंडल, ये रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट। देखिए, यहाँ से ऊपर जाती है, फिर यहाँ जरा सा सस्टेन करती है, फिर ऊपर जाती है। ठीक है ना। ऊपर जाके एक कैंडल ऊपर जाके फिर आके यहाँ पे सपोर्ट लेती है, सपोर्ट लेके फिर ये ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का टारगेट बहुत अच्छा टारगेट है, और इसके बाद ये है साइडवेज। इसमें कुछ भी नहीं है, ये तो बस खाली पैसा आपका टाइम डीके किया। अब हम लोग देख लेते हैं कि वनडे चार्ट पे क्या कर रही है। अब आप देख लो, मैंने आपको यहीं पे बता दिया था जब ये कैंडल बनी थी, तभी बताया था आपको कि अब सावधान हो जाइए, यहाँ से मार्केट वापस हो सकती है। देखिए, ये कैंडल ये नीचे आई, फिर यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुई थोड़ा सा, और फिर इसके बाद मार्केट यहाँ का लो लगाया। लो है ये सपोर्ट के ऊपर, ये सपोर्ट तक लो लगाया और यहाँ जरा सा भी हाई। अब कल के दिन में और भी ये नीचे आने की संभावना है। कहाँ पे कहाँ से वापस हो सकती है, जरा सा देख लें अपन लोग। इसी को सबसे ज्यादा यहीं पे आपको प्रोटेक्शन करना है। पूरे दिन में मार्केट क्या कर सकती है ये दिमाग में रखना है। देखो, अभी यहाँ तक तो आएगी, कम से कम ये यहाँ तक आके फिर यहाँ से वापस हो जाए वो बात अलग है, लेकिन यहाँ तक आने की अभी एक दिन और यहाँ पे उम्मीद है कि एक दिन यहाँ पे ये एक कैंडल और बनाएगी। उसके बाद बाउंस बैक हो सकती है, होगी, ये कोई जरूरी नहीं है, हो सकती है। उसके बाद यहाँ पे एक कैंडल बन जाएगी, फिर अगर इस कैंडल ने इसको ब्रेक कर दिया तो फिर अभी और नीचे जाएगी। क्यों? क्योंकि ये हाई ब्रेक हो जाएगा। ठीक है ना, ये हाई जो है ब्रेक हो जाएगा आपका, ये जो सपोर्ट है ये ब्रेक हो जाएगा, फिर दूसरे दिन और नीचे आ सकती है। लेकिन अगर ये हाई को इसने थोड़ा बहुत, देखो 10-20 पॉइंट का कोई मैटर नहीं है, नीचे आके टेस्ट करने में भी उतना हो जाता है,
फिर यहाँ से बाउंस बैक हो सकती है, देखो क्या करती है। लेकिन अभी एक दिन और ये नीचे रहेगी, यहाँ पे ऊपर जाने का चांस अभी नहीं है, ठीक है। और इसके बाद इसमें सपोर्ट कहाँ है, एक सपोर्ट तो इसने ले लिया, दूसरा सपोर्ट ये है, तीसरा सपोर्ट इसका ये है, ठीक है। फिर इसके बाद तो ये इस पे आ जाएगी। चलिए अब देखते हैं 5 मिनट पे या 15 मिनट पे हम लोग देखते हैं कल बैंक निफ्टी को कैसे ट्रेड कर सकते हैं। कल शुक्रवार है, 15 मिनट का चार्ट है। देखिए अगर बैंक निफ्टी इसके बीच में 46,800 से लेके 46,900 तक, 46,800 से 900 के बीच में 100 पॉइंट का अगर यहाँ पे ओपन होके सस्टेन करती है, फ्लैट ओपन होती है, यहाँ इसके बीच में ओपन हो और सस्टेन करके जिस साइड ऊपर जाएगी, किसी भी साइड ऊपर जाए या नीचे जाए, जिस साइड ये सपोर्ट को ब्रेक करे या रेजिस्टेंस को ब्रेक करे, तो हम लोग यहाँ पे एंट्री लेंगे, ठीक है। और अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है तो ठीक है ना, यहाँ पे एंट्री ले लेंगे। और यदि ये पहले ही कैंडल, जैसे पहली कैंडल का ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, क्या होता है दूसरी कैंडल ही इसको ब्रेक कर दी, या इस साइड में दूसरी या तीसरी कैंडल इस ब्रेक कर दी, तो हम यहाँ पे एंट्री नहीं लेंगे। फिर हम इंतजार करेंगे कि मार्केट एक बार वापस आए, वापस आके फिर से ये जाए, यानी ये कियन बने, ऐसा बने। और इसके बाद हम ये स्विंग ब्रेक होने के बाद जो कैंडल क्लोज कर देगी, उसके बाद हम एंट्री यहाँ पे लेंगे। ये हमारा एंट्री पॉइंट है। ऐसा स्विंग बन जाए, स्विंग बनने के बाद इस स्विंग को ब्रेक करके जो कैंडल क्लोज करेगी, उसके बाद हम एंट्री लेंगे। देखो एक सेटअप कई बार बनता है, उसके बारे में भी बताना जरूरी है। मान लीजिए मार्केट ओपन हो गई, ये बड़ी कैंडल बनी, ठीक है ना, इसका लो हाई ये हो गया। फिर इसके बाद अगर कभी इस कैंडल ने यहाँ पे आके और वापस यहाँ पे आके सपोर्ट लेके और फिर वापस हुई, तो भी इस स्विंग के बाद हमारी एंट्री बनेगी यहाँ पे, क्योंकि ये ऐसा बनता है। इसके बाद यहाँ पे एंट्री बनेगी, फिर ये वापस ऊपर जाती है। कई बार ऐसा हुआ है, आज भी वैसा ही हुआ है। तो ये सेटअप भी ध्यान रखना कि ये हमारा सपोर्ट है, इस सपोर्ट के ऊपर जाके, चाहे ये पहली कैंडल है, पहली कैंडल यहाँ पे ओपन हुई, सपोर्ट है, फिर ये यहाँ पे वापस यहाँ से रिटर्न हुई सपोर्ट से, फिर यहाँ के आके सपोर्ट ली और फिर ऊपर जा रही है, तो भी हमारा यहाँ पे एंट्री बनती है। अच्छा ठीक है, अब ये हो गया फ्लैट में। हम देखते हैं कि कल के दिन हमारा टारगेट क्या होगा। कॉल साइड में हमारा टारगेट होगा, पहला टारगेट तो होगा 47,000, 47,100 और 47,200, ये हमारा कॉल साइड का टारगेट होगा। पुट साइड का होगा 46,700, 46,500, 46,400, ये हमारे टारगेट होंगे, ठीक है ना। देखो ये है 46,700, 46,000 और ये है 46,600 और ये 46,500, सॉरी ये 700 है ना, ये 700, ये है 600, ये है 500, ठीक है। ये है हमारा टारगेट 500, 600 और 700, ठीक है। तो अब देखो ये है 200, ठीक है, और ये है 100 और ये है 47,000, ठीक है ना। देख लो ना, सपोर्ट भी आप देख लो, रेजिस्टेंस भी आप देख लो। ये है 47,000, ये है 47,100 और ये है 47,200 और ये है 46,700, ये है 46,600 और ये है 46,500, ठीक है ना।
देख लो ना, है ना इस पे सपोर्ट रेजिस्टेंस। अब अगर गैप अप ओपन हो जाए तो क्या करेंगे? यदि गैप अप ओपन हो जाती है 47,000 के ऊपर, 47,100 200 के बीच में, मान लो यहाँ गैप अप ओपन हो जाए, ठीक है, यदि यहाँ पे ओपन हो जाती है 47,200 के ऊपर, तो हमारा ट्रेडिंग सिनारियो वही रहेगा, सस्टेन करे, ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी तो पहली कैंडल के बाद हम एंट्री ले लेंगे। लेकिन अगर सस्टेन नहीं करती है, ओपन हो के पहली कैंडल का ये सपोर्ट रेजिस्टेंस है और ये ब्रेक कर दे या नीचे की तरफ ब्रेक कर दे, तो हम एंट्री नहीं लेंगे, हम एक स्विंग का इंतजार करेंगे और स्विंग जैसे ब्रेक होगा हम ब्रेक करके क्लोज करेंगे, उस कैंडल के बाद हम एंट्री ले लेंगे। ठीक है, हमारा टारगेट क्या होगा? हमारा कॉल साइड का टारगेट होगा, ये कॉल साइड का टारगेट होगा 47,400, 47,500, 47,600, ये हमारा कॉल साइड का होगा। पुट साइड का टारगेट होगा 47,100, 47,200, 47,100, 47,000 और 46,900। अगर ये गैप डाउन ओपन हो गई, यहाँ पे हो जाती है 46,400 या 46,300 के बीच में, यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो जाए तो हमारा ट्रेडिंग सिनेरियो वही रहेगा और हमारा टारगेट क्या होगा? कॉल साइड का होगा 46,500, 46,600 और 46,700। ठीक है, और पुट साइड का टारगेट होगा 46,200, 46,100 और 46,000, ये हमारा पुट साइड का टारगेट होगा। तो दोस्तों, ये था हमारा बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन। आप लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस देख के, सेटअप को देख के ट्रेड करिए, कहीं भी कूद मत जाइए। अगर सेटअप बनता है, आपका सेटअप बन रहा है, तभी एंट्री लीजिए, तभी ट्रेड करिए। तो दोस्तों, हमें हमारे चैनल को आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे फिर एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।